फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्योर एजुकेशन। आज हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के मानसिक विकास के बारे में बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बात कर लेते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का मानसिक विकास के बारे में। पहला है मानसिक शक्तियों के उदय तथा वातावरण के प्रति समायोजित एक अनुकलन करने की क्षमता को मानसिक विकास कहा जाता है। मानसिक विकास की प्रक्रिया निरंतर या सातत्य रूप में आजीवन चलती रहती है। मानसिक विकास व्यक्ति में उत्पन्न होने वाली वह चेतन तत्व है जिसके परिणाम स्वरूप मानव के व्यवहार में, नैतिक मूल्यों, बौद्धिक संक्रियाओं में, संज्ञात्मक शक्तियों में निरंतर परिमार्जन होता रहता है और ज्ञान के भंडार में या शब्दकोश में निरंतर वृद्धि होती रहती है। तो ये बात हो गई हमारी तीनों अवस्थाओं के मानसिक विकास के बारे में। अगर हम लोग आगे जाने तो देख लेते हैं कि मानसिक विकास की निम्न संज्ञात्मक शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। संवेदना है, प्रत्यक्ष, प्रत्यय निर्माण, अवलोकन, ध्यान, स्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क, निर्णय, बुद्धि, भाषा और ये लास्ट में लिखा है अधिगम। ये मानसिक विकास की कुछ संज्ञात्मक शक्तियां हैं। पूछा जा सकता है, ऑप्शन दे दिया जाता है और उसमें से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी मानसिक विकास की संज्ञात्मक शक्तियां हैं। आप याद रखिएगा ये चीज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि सोरेनसन के शब्दों में सोरेनसन महोदय ने इस बारे में क्या कह रखा है। तो उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रति मास, प्रति वर्ष बढ़ता जाता है, मतलब जैसे जैसे शिशु बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसकी जो मानसिक शक्तियों के साथ साथ उनकी अन्य शक्तियों में भी विकास हो जाता है। जैसे कि शिशु बड़ा हो रहा है, दिन प्रतिदिन शिशु बड़ा होता जा रहा है, तो उसकी मानसिक शक्तियों का तो विकास हो ही रहा है, साथ ही साथ उसकी जितनी भी अन्य शक्तियाँ होती हैं उसमें भी विकास शुरू हो जाता है। मानवीय बुद्धि पर निबंध यानी कि एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग पुस्तक किसकी लिखी गई है। तो देख लेते हैं, ये पुस्तक जॉन लॉक महोदय की लिखी गई है। ये क्या थे? ये ब्रिटिश अनुभववादी विचारक थे। इनका जो टाइम था वो 1632 से 1704 तक का था। इन्होंने इस पुस्तक में उल्लेख किया है कि नवजात शिशु का मस्तिष्क या आत्मा, ये जो छोटे बच्चे, जो नवजात शिशु होते हैं, जो पैदा हुए बच्चे होते हैं, उनका जो मस्तिष्क है या फिर उनकी जो आत्मा होती है वो एक कोरे कागज यानी कि खाली कागज या फिर साफ स्लेट या अंधेरे कमरे की तरह होती है। आत्मा रूपी इस कोरे कागज या साफ प्लेट पर अनुभव, समस्त ज्ञान की जननी इंद्रियां अनुभूति हैं। अपने संवेदन एवं स्वसंवेदन रूपी उंगलियों से ज्ञान रूपी अक्षर लिखता रहता है और आत्मा रूपी इस अंधेरे कमरे में अनुभव रूपी सूर्य का ज्ञान रूपी प्रकाश संवेदन और स्वयं संवेदन रूपी दो खिड़कियों में से होकर आता है और उसे आलोकित या प्रकाशित करता रहता है और इस प्रकार मानसिक शक्तियों का विकास होता रहता है। तो पूछा जाए अगर क्वेश्चन में कि मानवीय बुद्धि पर निबंध यानी कि एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग बुक किसने लिखी, पुस्तक किसने लिखी, तो वो जॉन लॉक महोदय ने लिखी। वो कहाँ के थे? वो ब्रिटिश के थे। नेक्स्ट देख लेते हैं मस्तिष्क के बारे में। तो मस्तिष्क के बारे में हम 3 पॉइंट ज़रूर याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ लेता है। पहला पॉइंट है कि जन्म के समय मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है, तो वो 350 ग्राम होता है। कितना होता है जन्म के समय? 350 ग्राम। जो 6 वर्ष की आयु तक बढ़ते बढ़ते लगभग कितना हो जाता है, तो 6 वर्ष की आयु तक बढ़ते बढ़ते मस्तिष्क का जो होता है वजन वो 1 किलोग्राम 250 ग्राम हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि जो पूर्ण मस्तिष्क का 90% भाग होता है, ये जो 1 केजी 250 ग्राम है, ये पूरे मस्तिष्क का 90% भाग होता है। ये भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कि क्रो का मत है कि, ये देखिए यहाँ पे एव नहीं लिखा है, ये क्रो का मत है कि उन्होंने क्या कहा है कि इस अवस्था में मानसिक योग्यता के विकास का आरंभ होता है और मानसिक योग्यता तेजी से बढ़ती है। क्रो ने ये कहा है कि इस अवस्था में जो है मानसिक योग्यता का विकास आरंभ हो जाता है और ये जो मानसिक योग्यता है ये तेजी से बढ़ती जाती है। उन्होंने इस चीज़ को और इस चीज़ से डिफाइन कर रखा है, बता रखा है कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। ये बालक यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। ये क्रोएव क्रोजी ने कहा था।
अब समझ लेते हैं कि वर्ष और मानसिक विकास की उत्तरोत्तर सीमा आखिर में क्या क्या है। छठवां वर्ष। छठवें वर्ष में देखिए ये हो जाता है कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तो बालक सरल प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, शरीर के अंगों को सरलता से बता लेता है और 15 तक की गिनती सुना लेता है। ये 6 वर्ष के बालक की बातें हैं। 7वें वर्ष में विभिन्न वस्तुओं को में भेद और समानता की समझ रखता है और संयुक्त तथा जटिल वाक्यों का समाधान खोजने का भी प्रयास करता है। कब करता है? तो ये 7वें वर्ष में बालक करता है। नीचे है नवा वर्ष। तो नवा वर्ष में बालक के समस्या में समय, दिनांक, दिन, सप्ताह, माह और वर्ष का ज्ञान रखता है। ये जो बालक है ये बाला नहीं है, ये बालक है। तो बालक जो है, बालक की समस्या में समय, दिनांक, दिन, सप्ताह, माह और वर्ष का भी इसमें ज्ञान रखने लगता है। कब? 9वें वर्ष में। बौद्धिक संक्रिया, गुणा, जोड़, घटाना, भाग करना सरलतापूर्वक से वो कर लेता है। 10वें वर्ष में क्या होता है? तो 10वें वर्ष में दैनिक कार्य स्वयं कर लेता है, जो उसके डेली के काम होते हैं वो अपने आप कर लेता है और बालक तीव्र गति से बोलने भी लगता है। कब? 10वें वर्ष में। अब बात करते हैं 11वें वर्ष में। तो 11वें वर्ष में बालक में तर्क, चिंतन, जिज्ञासा और निरीक्षण की शक्तियों को पर्याप्त ज्ञान हो जाता है। कब? 11वें वर्ष में। कठिन शब्दों की व्याख्या करने का भी प्रयास करता है। कब? 11वें वर्ष में। 12 वर्ष का जब बालक होता है तो समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है कि वो समस्याओं की समाधान की क्षमता उसके अंदर हो जाती है, आ जाती है, यथार्थता को भी समझने लगता है। अब बात करते हैं कि किशोरावस्था में मानसिक विकास के दृष्टिकोण से निम्न में परिवर्तन आता है। देख लेते हैं किस किस चीज़ों में। चिंतन में औपचारिक संक्रिया, एकाग्र चित्तता, स्मृति शक्ति का विस्तार, समस्या को अमूर्त संकेतों द्वारा समाधान करने की क्षमता, तथ्यों का सामान्यकरण करने की क्षमता, नैतिक मूल्यों की समझ, भाषा का विकास और त्रुटियों का विकास। अब बात करते हैं कि मानसिक विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिकों की क्या अवधारणा या उनके क्या विचार थे। यहाँ पे मैंने कुछ कथन दिए हुए हैं और किसने क्या कहा था ये भी मैंने इसमें बता रखा है। देखिए, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ये किसने कहा था? तो ये अरस्तु महोदय जी ने कहा था। क्या कहा था? कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। दूसरा है कि मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। ये किसने कहा था? तो ये वुडवर्थ महोदय जी ने कहा था। ये सारी की सारी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तीसरा है शिक्षा मनुष्य की शक्ति का विशेष रूप से उसकी मानसिक शक्ति का विकास करती है। ये अरस्तु महोदय ने कहा है। माता पिता की शिक्षा बच्चों की मानसिक योग्यता से निश्चित रूप से संबंधित है। ये स्ट्रेक महोदय ने कहा है। छठी श्रेणी के छात्र का शब्द भंडार 50,000 शब्दों का होता है। ये डी मैककेथी ने जी ने कहा है। जब बालक 3 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। ये मैंने इससे पहले बता रखा था। ये क्रो महोदय जी ने कहा है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यह कथन किसका है? अभी मैंने बताया कि यह कथन अरस्तु महोदय जी का है। उन्होंने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। शिशु घुटने के बल चलना प्रारंभ करता है 8 माह में, 10 माह में, 11 माह में या 6 माह में। तो जो शिशु है वो घुटने के बल किस माह में शुरू करता है? 10 माह में। 10 माह का जब हो जाता है, जब 10 महीने का बालक हो जाता है, शिशु हो जाता है, तो वो घुटने के बल चलना प्रारंभ कर देता है। माता पिता की शिक्षा बच्चों की मानसिक योग्यता से निश्चित रूप से संबंधित है। यह किसका मत है? रॉस महोदय का, थॉर्नडाइक जी का, पियाजे का या फिर स्ट्रैग महोदय का? कहा गया है कि माता पिता की शिक्षा बच्चों की मानसिक योग्यता से निश्चित रूप से संबंधित है। यह कथन स्ट्रैग महोदय जी का है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही हो जाएगा। मानसिक शक्तियाँ प्रारंभ होती हैं प्रत्यक्षीकरण, संवेदना, ध्यान या इनमें से कोई नहीं। तो जो मानसिक शक्तियाँ हैं उनका प्रारंभ कैसे होता है? संवेदना से होता है। नेक्स्ट है हमारा, शिशु में सहज मुस्कुराने की क्रिया प्रारंभ होती है जन्म के दूसरे सप्ताह के बाद, जन्म के 1 सप्ताह बाद, तीसरे दिन या फिर 1 माह। तो ये जो शिशु में सहज मुस्कुराने की क्रिया का प्रारंभ है वो जन्म के 1 सप्ताह बाद से शुरू हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर चिंतन करता
कौन करता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर चिंतन कौन करता है? तो वो किशोरावस्था करता है। शैशवावस्था में बच्चों का कोई ज्ञान नहीं होता, बाल्यावस्था में भी नहीं, और इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता क्योंकि किशोरावस्था दिया हुआ है, इसलिए ये किशोरावस्था हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।